हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट। इस जो भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में, उसको कंसीडर करके यहाँ पे सारी डिटेलिंग दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। क्रम वाइज जो भी है आपका सीरीज से मैं वो कवर करूँगा और उसके बारे में भी बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है 100 अमेंडमेंट। ये क्या है? तो ये देश का 100वां अमेंडमेंट है। 31 जुलाई 2015 को समय भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और प्रिसाइज डिटेलिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए शॉर्ट में, तो एलबीए याद रखेंगे तो आपका काम लगभग बन जाएगा। 2015 में ये 100वां अमेंडमेंट आता है जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होती है। इंडिया जो है अपनी कुछ टेरिटरी बांग्लादेश के साथ स्वैप करती है, बांग्लादेश कुछ टेरिटरी इंडिया के साथ स्वैप करती है। इसीलिए यह एक अमेंडमेंट यहाँ पे 100वें के रूप में जाना जाता है। तो यही एनक्लेव टेरिटरी है जो बांग्लादेश को हम लोग अपनी टेरिटरी प्रदान करते हैं और बांग्लादेश के कुछ टेरिटरी जो बॉर्डर पे हैं उन्हें हम अपने में मिला लेते हैं। काफ़ी लंबे समय से ये डिस्प्यूट चलता था, इसको रिजॉल्व 2015 में जाकर के किया गया। अगर बात करी जाए 101st अमेंडमेंट की, तो इसमें जो एडिशन ऑफ द आर्टिकल हुआ 246A, 269A, 79A और 68A। इन आर्टिकलों को यहाँ पे मिलाया गया, लेकिन डिलीट किसको किया गया? 268A को डिलीट किया गया। अब 101वां जो अगर बात करी जाए तो ये कब आया था? 1 जुलाई 2017 को, और इसे ही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में जाना जाता है भारत में। तो कई बार ये भी छोटे छोटे एग्जाम्स में प्रश्न पूछा है कि कब आया और ये 101वां अमेंडमेंट किससे जुड़ा हुआ है, ये तो प्रश्न पूछता ही रहता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 102 का बात करी जाए तो ये किस चीज़ को? तो ये आया 2018 में 11 अगस्त को, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाता है किसको? ये पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, अब ये सीधे सीधे एनसीबीसी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहाँ से क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए हैं, तो इस चीज़ को काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आपको जानना चाहिए। बात करी जा रही है 103rd अमेंडमेंट की, तो यहाँ पे आर्टिकल 15 में यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया, कुछ क्लॉजेस को ऐड किया गया। 2019 में 12 जनवरी को यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया, लाया गया। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जानी है? तो मैक्सिमम जो बात करी जा रही है 103वें अमेंडमेंट में, तो यही वो अमेंडमेंट है जिसमें ईडब्ल्यूएस सिस्टम लेके आया गया, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% का रिजर्वेशन प्राप्त होगा, जिसके कारण बहुत ही हैवी डिबेट भी शुरू हो गई थी हमारे भारत में। तो क्योंकि जो एक लिमिट थी ना, थ्रेशोल्ड था जो, उस थ्रेशोल्ड को पार करके अब ये चीज़ें प्रदान करी जा रही थी, तो जिसके कारण ये प्रॉब्लम निकल के आई। तो आर्टिकल 15 में यहाँ पे और 16 इन क्लॉजेस में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किया गया, किसी में कुछ इंसर्ट किया गया, जिसके कारण ये चीज़ें हैं। तो याद रखिएगा 2019 में ईडब्ल्यूएस आया और 103rd अमेंडमेंट के रूप में ये जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ। किसी भी एग्जाम्स में ये लास्ट के 6 जो अमेंडमेंट हैं वो पूछे जाते हैं। बात करी जा रही है 104वां, तो इसमें 334 इसमें क्या क्या किया गया? तो 2020 में 25 जनवरी 2020 को ये आया, और यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC ST इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, तो 10 सालों के लिए यहाँ पे पुनः जो बातें बोली जा रही हैं पुनः एक्सटेंड ही किया गया है। तो जैसे पहले आ रहा था एक्सटेंड किया SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा, वैसे पुनः इसको रिजर्वेशंस दिया गया, यानी 2030 तक। तो यहाँ पे किया गया। दूसरी इसमें क्या चीज़ें करी गई? तो जो एंग्लो इंडियन को हम लोग कम्युनिटी को लोकसभा में और स्टेट असेंबली में रिजर्वेशंस देते थे, वो चीज़ें यहाँ पर सीधे सीधे हटा ली गई हैं, याद रखिएगा। तो एंग्लो इंडियन को ना अब लोकसभा में है, और एंग्लो इंडियन को ना स्टेट असेंबली में, ना विधानसभा में, ना ही लोकसभा में। ये चीज़ें याद रखिएगा। अब आता है 105वां अमेंडमेंट, जो कि 10 अगस्त 2021 को ये चीज़ें लाई गई हैं। और अमेंडमेंट की बात करी जा रही है तो 338 भी
342 ए और 366 इसमें अमेंडमेंट लाया गया। किस चीज़ के काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ये रीस्टोर करती है पावर क्या चीज़ की, तो पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट की। आप ही जो है स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि आप अपने राज्य के अंदर ओबीसी को आप कैटेगराइज करिए, पता लगाइए कि कौन ओबीसी है कौन नहीं है, ऐसी पावर प्रदान करी गई है। तो ये पहले नहीं होता था कि अगर स्टेट है तो स्टेट के पास ये पावर हो, वो सेंट्रल स्टेट लेवल के ओबीसी की यहाँ पे लिस्ट बना दे। पहले केवल सेंटर करता था अगर सेंट्रल लेवल का ओबीसी होना है तो, लेकिन आज के डेट में स्टेट को पावर दिया गया है। किस अमेंडमेंट से, 105th अमेंडमेंट से स्टेट को ये पावर दिया गया है। ये चीजें याद रखिए। और लास्ट अमेंडमेंट जो काफ़ी हाईलाइट है, अगर बात करी जाए वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो 28 सितंबर 2023 को ये आया पार्लियामेंट में, और वन थर्ड की बात करी जा रही है जो लोकसभा की सीटें हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि आर्टिकल 239 ए यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो 239 ए में आता है, इन वुमेन को 15 साल के लिए, जब ये इफेक्ट होगा वहां से, तो 15 साल के लिए इनको रिजर्वेशंस यहाँ पे दिया जाएगा। कितना, 1/3 दिया गया है। तो वुमेन की रिजर्वेशंस किसमें, लोकसभा में, स्टेट में और दिल्ली में। इन चीज़ों पे याद रखिएगा जो कि दी गई है। ये थी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जो मुझे आपको बताना था। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।